वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं अलजेब्रा पर आधारित है और ये बहुत ही अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन को यदि देखा जाए, यहाँ a बराबर √3 - √2 बटे √3 + √2 है, तो a + 1/a का मान क्या होगा, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाएंगे और ये ऑप्शन भी है, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे चलिए इसको देखते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, a + 1/a, यही तो कह रहा है, इसका मान आपको निकालना है। जैसा कि दोस्तों देखें, ये a और ये b आपका दिया हुआ है। तो यदि यहाँ पर हम 3 की यदि बात करें तो स्क्वायर भी करेंगे तो यहाँ 3 - 2 आपका होगा, ऐसा भी तो होगा। तो यदि हम आपस में इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 और 2 होगा। और यहाँ प्लस है तो ऊपर में क्या करेंगे, आपको ये ट्रिक है, ऊपर में आप प्लस को लगा देना है। और नीचे में यहाँ देखिए, यदि माइनस से हम बात यदि करें यहाँ से, तो यहाँ पर यदि हम माइनस से करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। और यहाँ पर यदि करें प्लस माइनस, माइनस में आपका हो जाएगा। तो यहाँ यदि देखें 3 आपके पास है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। और ये ट्रिक को आप याद रखिए, आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे। अब जैसा कि देखें, 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ 2 से गुना कर देंगे और 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। और 5 दूनी कितना होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो 10 जो आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। और ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको हम बताए, उतनी लंबी चौड़ी सीक्वेंस हम नहीं आपको बताए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लगातार 25 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये तो आप मौखिक बना लेंगे, लगातार 25 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, तो यदि इस तरह लगातार संख्या कोई भी दिया हुआ रहे तो आप करेंगे क्या, 25 + 1 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 1 कितना हो गया दोस्तों, 26 हो गया। 26 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। चाहे इस तरह जब मैं 40 तक प्राकृतिक संख्या का किसी भी संख्या का यदि आपको कहा जाए कि औसत ज्ञात करें और वो संख्या आपका लगातार है, तो दोनों आपस में जो भी संख्या दी हुई है, इस संख्या में से एक को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये आप मौखिक तरह से इस हिसाब को बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन आपसे कहा रहा है कि 30%, 20% व 10% के क्रमागत बट्टे के समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो ऐसी संख्या यदि आपके पास रहे तो वो संख्या हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन ये सभी परसेंटेज में दिया है। तो वो संख्या जो वस्तु मालूम नहीं है उसको हम क्या मानेंगे, 100 मान लेते हैं। वो संख्या को हम मान लिए 100। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे। अब यहाँ क्या कर रहा है, 30% कह रहा है, तो यहाँ पर 30% बट्टा दे रहा है, यहाँ पर 20% दे रहा है, यानी 100 में 30 को घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 100 में 30 को घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 70/100 लिख देंगे। फिर यहाँ पर गुना देंगे और यहाँ क्या करें, 20% बट्टा दिया है, 100 में 20 रुपया को छूट दिया है, तो हो गया कितना, 80 रुपया हो गया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 लिख लेंगे, गुना करेंगे। फिर यह देखिए 10% की छूट दिया, 100 में 10 रुपया की छूट हुई, तो कितना हो गया आपका, 90 रुपया हो गया। तो 90 यहाँ पर लिख देंगे। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि ये सभी को आप सोल्यूशन करेंगे अच्छी तरह से, तो आपका देखेंगे ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो भी कैंसिल, ये जीरो भी कैंसिल हो गया। अब यदि बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ देखिए, ये आपका हो गया 4 दूनी 8 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो दोस्तों यहाँ जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर अब आपके पास क्या है, 7 गुना 4 गुना 9 बटे कितना है, 5, यही तो आपके पास है। अब ये सभी को यदि आप गुना करेंगे, गुना करके यदि 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 50.4 आएगा। दोस्तों इस चीज़ को आप याद रखें। जैसा कि आपके पास 50.4 आया, तो हम यहाँ पर वस्तु का मान कितना माने थे, 100 माने थे। तो 100 यदि हम माने थे तो यहाँ पर अब आपको करना कुछ नहीं है, 100 घटा कितना करेंगे, 50.4, ये आपको घटा देना है। ये सभी क्या है, ये परसेंटेज में आपका है। और वो कह रहा है कि उसका बट्टा ज्ञात कीजिए, यही आपसे कह रहा है। तो 100 में 50.4 को यदि हम घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा, 49.6% इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। और ये ट्रिक कैसा लगा आप जरूर बतावें। जैसा कि बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, इसी कार्य को 15 महिलाएं 12 दिनों में पूरा करती है।
तो यदि 10 पुरुष व 15 महिलाएं मिलकर इस कार्य को पूरा करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे कहा गया। क्वेश्चन देखिए कितने लंबी लंबी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखिए आपका 10 पुरुष है, यहाँ भी आपका 10 पुरुष है, यहाँ 15 दिनों में करता है, तो ये आपका क्या करता है, ये भी आपका 12 दिनों में करता है। याद रहे यहाँ पर 15 महिलाएं 12 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को आप याद रखें। चलिए इसको ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या है, 15 महिलाएं की बात हो रही है 15 दिनों में, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15 गुना क्या करेंगे 12 करेंगे। और ये वो क्या करेंगे, ये कहता है कि 10 पुरुष व 15 महिलाएं मिलकर यदि करे तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 और 12 को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ 12-15 गुना करेंगे तो कितना होगा 180 होगा दोस्तों, और 12-15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 होगा। अब यदि इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखें ये कितना कटेगा आपका 20 चौक 80, यहाँ से आप कटा सकते हैं या इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 20/3 आ जाएगा। और यदि 20 में 3 से भाग देंगे 6 × 18 2 20 हो जाएगा, यानी 6.2/3 दिन इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ गया है। इस चित्र में आपको पूछा गया है कि कितने त्रिभुज हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको हम बताएंगे, जो कि अच्छी तरह से सीख जाएंगे। और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखिए इसमें कितनी लाइन दी हुई है, तो यहाँ से 1 लाइन, यहाँ से 2 लाइन है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये सभी संख्या को जोड़ देंगे, क्या करेंगे सभी संख्या को जोड़ेंगे, कितना होगा 1, 2, 3 और 4। 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। अब इसमें 10 को मैंने लिख लिया, काउंट कर लिया, 10 हो गया। अब इसमें कितनी घर हैं, यहाँ से यहाँ 1 घर, यहाँ से यहाँ 2 घर और यहाँ से यहाँ 3, यानी 3 पार्ट इसमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो 10 या कितना होगा 30 त्रिभुज दोस्तों इस चित्र में दी हुई है, जो आपसे ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा। और ये ट्रिक कैसा लगा आप जरूर बतावें। जैसा कि दोस्तों मान लिया जाए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आप इसको बनाएंगे कैसे। चलिए इसको देखते हैं एक नए क्वेश्चन। यहाँ पर एक फिगर को मैं बना रहा हूँ, ध्यान से इसको देखा जाए तो यहाँ पर मान लिया ये आपकी आकृति दी हुई है और यहाँ से ऐसी आकृति दी हुई है और यहाँ से ऐसी भी आकृति दी हुई है, यहाँ से ऐसी आकृति दी गई है। अब इसे देने के बाद यहाँ आपस में क्या करेंगे, बीच में एक रेखा को देते हैं जिसे विकर्ण कहते हैं। अब यहाँ से इसको देने के बाद दोस्तों ये भी इसी तरह से ये यहाँ पर आती है। अब आने के बाद इसमें कहता है कि कितने त्रिभुज हैं, आपसे यदि ये पूछा जाए तो क्या करेंगे। तो चलिए उसी तरह नंबरिंग करते हैं। ये कितना हो गया 1, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 4 होगा। अब 4 में से क्या करेंगे, 2 पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ यदि देखें 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ 1 पार्ट 2 पार्ट, या तो इधर से भी देखिए 1 पार्ट इधर से भी 2 ही पार्ट ना हुआ। तो इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 और इसमें से 4 में से क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, तो कितना होगा 4 दूनी 8 होगा दोस्तों। तो अब इसमें से बात करें तो कितना है 8 त्रिभुज इस आकृति में दी हुई है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास इस तरह से मान लिया ये हम आकृति को बना लिए, हम अपना अनुभव को दोस्तों आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करें, इसी तरह और क्लास हम आपके साथ लाएं। जैसा कि ये देख रहे हैं ये आकृति दी हुई है और यहाँ से ऐसा हमने एक चित्र को बना लिया। अब इस चित्र को बनाने के बाद यहाँ से बीच में हम एक लाइन को दे देते हैं और उस लाइन के माध्यम से यहाँ भी हम बीच में एक लाइन को दे देते हैं। अब इसमें से यहाँ से भी हम एक लाइन को मार देते हैं, अब यहाँ से भी इस लाइन को हम मार देते हैं। अब जैसा कि देखते हैं यहाँ से भी इस लाइन को हम मार दिए और यहाँ से भी इस लाइन को हम मार दिए। अब ये तो बहुत बड़ी झमेला हो गया। अब कह रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अब ये बताइए। अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा झमेला हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। यदि यहाँ से यहाँ तक की आकृति आपको कितना है, यहाँ से 8 त्रिभुज बना था और इसी में से क्या कर दिया, एक त्रिभुज इधर से दे दिया और एक त्रिभुज इधर से दे दिया। अब यदि ऐसा ही त्रिभुज दे दिया, पहले इसीलिए आपको बताइए दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ऐसी चीज़ है। अब ऐसा देने को यदि यहाँ से ये त्रिभुज और यहाँ से ये त्रिभुज को काट दिया गया, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दिया है। अब कहता है इस चित्र में कितने आकृति हैं, कौन सी आकृति, त्रिभुज हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसमें कितना है 8 गुना 2 करेंगे, क्योंकि इसमें तो आपका ऑलरेडी 8 था और इसका डबल हो गया, या नहीं तो ऐसा 8 दूनी 16 आपका हो गया। 16 त्रिभुज इसमें से है, नहीं जानते वैसा कोई बात नहीं है। तो नंबरिंग कर लीजिए, क्या है 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और पार्ट कितना है, 2 ही पार्ट ना है, तो इसमें क्या करेंगे 8 दूनी 16 कर देंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, इस आकृति में 16 त्रिभुज में ऐसे आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे दोस्तों मैं ये बात करूं कि आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए, यदि यहाँ पर हम एक त्रिभुज को हम ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आपके पास दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज को मैंने ड्रॉ कर लिया। चलिए इसको ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद एक लाइन को हमने यहाँ पर दिया, एक लाइन को मैंने यहाँ पर दे दिया। अब बताइए कि इसमें से कितने त्रिभुज हैं, आपको ये बताना है। तो यदि ऐसी आकृति आपके पास रहे दोस्तों, तो करना कुछ नहीं है, नंबरिंग कर दीजिए 1, 2, 3। और करना कि ऐसी यदि आकृति रहे तो 3 में से 2 गुना कर देंगे, ये ट्रिक है। तो आपका 6 त्रिभुज इसमें से है, तो सही आंसर आपका कितना होगा, 6 होगा। देखिए पलक झपकते ही आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट को ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों अब देखें, एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन को ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ हम एक रेखा को खींच दिए और यहाँ से यहाँ भी हम एक रेखा को खींच दिए और खींचने के बाद इसको इस तरह से बना दिए हैं और ये क्या है, एक आयत का रूप ले लेता है। ओके चलिए, अब यहाँ पर ऐसा करने के बाद इसी प्रोसेस में इस रेखा से इस कोण को यहाँ से मिला दिया जाता है और इसको यहाँ से इसको मिला दिया जाता है। अब इसे मिलाने के बाद फिर उसी रेखा को जो अभी क्वेश्चन पढ़े हैं उसको इसी तरह से ये मिला दिया जाता है। यहाँ तक मिल गया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसी में से एक आकृति और भी बन गई, ये आपसे अब समस्या खड़ा हो गया। अब इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करें। अब इसमें से कही जा रही है कि त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए इसको देख लेते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यदि इसको काउंट करें तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कॉलम कितने हो गए, 8 हो गए। हमने क्या किया, 8 को लिखे। अभी हम ट्रिक बताई, यदि त्रिभुज को निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे। कितना हो गया दोस्तों, 8 दूनी 16 हो गया। अब इसी तरह से ये आकृति बनी है, उसी तरह आकृति बीच में भी तो बनी है ना। यहाँ क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी तो हो गया। अब इसको यदि हम आपस में गुना करेंगे 8 से 2 से कितना होगा, 16 होगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, 32 होगा। यानी इस आकृति में दोस्तों 32 त्रिभुज दर्शाया गया है, जो आपके लिए ये ट्रिक बहुत काम आएगा। जैसा कि दोस्तों एक क्वेश्चन और त्रिभुज पर हम आधारित ले रहे हैं, ध्यान दीजिए इसको, ये बहुत ही मस्त ट्रिक है, ध्यान दीजिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमने लिया और यहाँ से क्या करेंगे, एक त्रिभुज को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज को हम क्या किए, यहाँ से ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई भी रेखा यहाँ से दे सकते हैं। एक रेखा ये हो गया, एक रेखा इधर से हो गया, एक रेखा इधर से हो गया, फिर ये एक रेखा इधर से हो गया, फिर और रेखा इधर से हो गया, फिर ये रेखा इधर से हो गया और ये फिर एक रेखा हम इधर से दे दिए और फिर इस तरह ये रेखा यहाँ आ जाता है। अब ये कहता है दोस्तों कि ये जो त्रिभुज बनी हुई है, इसमें त्रिभुज की संख्या बताइए कितनी है। चाहे इतना जितना भी हो और उसको बढ़ा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे करके और भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं दोस्तों। इस तरह यहाँ भी एक आकृति दी है, यानी ये भी त्रिभुज का रूप लिया हुआ है। अब इसमें पूछा है त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, तो करना कुछ नहीं है। यहाँ पर काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया आपका कितना हो गया, 9 हो गया। और इसमें से बात करें और हम बढ़ा दें, तो यदि और एक बढ़ा देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका ये 10 होगा। फिर और एक आगे बढ़ा सकते हैं, फिर और बढ़ा सकते हैं। इस तरह ये आपकी संख्या में बढ़ती रहेगी, इसमें ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतिम बड़ी संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को लिख लीजिए। अब 10 में से इस संख्या को जोड़ देंगे, तो 10 में से 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। और इसमें करना क्या, त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो कितना होगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, 11 से 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यानी इस आकृति में 55 त्रिभुज को दर्शाया गया है। ये ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है √2 = 1.4142 हो, तो √-1 बटे √+2, यहाँ √+2 + 1 के वर्गमूल का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अरे भाई ये तो वर्गमूल हम पढ़े ही नहीं है, कैसे इसको निकालेंगे। घबराइए नहीं दोस्तों, हम आपके साथ हैं ना। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, √-1 है। चलिए लिख लेते हैं √-1 यानी √2, ये ध्यान रहे, √2-1 बटे क्या लिखेंगे, √2 + 1। नीचे में प्लस है तो प्लस लिखा, ऊपर में माइनस है तो माइनस लिखा। लेकिन दोस्तों याद रहे, हम बनाते हैं कैसे, इस चीज़ को समझ रहे हैं।
नीचे में आपका प्लस है तो ऊपर में आपको माइनस से गुना कर देंगे। √2 - 1 √2 - 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमको करना क्या, वर्ग न करना है, तो रूट अंडर को चढ़ा दीजिए पूरे में, हो गया ना। चलिए, जैसा कि यहाँ पर दोस्तों देखिए रूट अंडर को मैंने लगा दिया है और यह √2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ये तो माइनस में आया है तो दोनों को हम यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा और यहाँ √2 गुना करें कितना होगा, 2 हो जाएगा। 1 1 1 आपका 1 ही होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर यदि इसको हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 होगा और -1 होगा। अब ये कैसे होगा आप कहेंगे, यदि इसको गुना करेंगे आपस में √2 तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका तो अंडर रूट है ना, तो वही अंडर रूट को इसको लगा दिए हैं, ये हो गया। अब नीचे में 2 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा और ये 1 का 1 करेंगे तो 1 ही होगा, यानी ये आपका कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों, अब जैसा कि देख रहे हैं आपके पास क्या दिया है, √2 - 1, यही तो है। अब दोस्तों यहाँ से बात करें √2 का वैल्यू क्या है, 1.4142 आपका है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1.4142 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस दी है, माइनस दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। अब ये दोनों को आपस में यदि हम घटा देंगे दोस्तों तो क्या होगा, 0.4142 आपका आंसर होगा। तो जहाँ भी ऑप्शन ये पॉइंट है आगे में 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपका ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्यारे दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।